अक्सर स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन पूरी तरह समझते नहीं हैं। तो हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे इन दोनों क्वेश्चन को और सिर्फ 30 सेकंड्स में सॉल्व करेंगे विदाउट एनी फॉर्मूला, सिर्फ लॉजिक और कॉन्सेप्ट से। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, अ मैन सेल्स राइस एट 8% प्रॉफिट एंड यूजेस वेट 25% लेस देन द एक्चुअल। सो 8% प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। तो राइस चावल बेच रहा है ना एक इंसान, तो एक दुकानदार है, ठीक है। तो वो पहले खरीदेगा तभी तो बेचेगा। तो मान लो कि 10 किलो चावल थी, राइट, 10 kg राइस। वो दुकानदार शॉप है, जो दुकानदार ने खरीदा होगा पहले, राइट, खरीदा होगा 10 kg, ठीक है, सीपी। तो मान लो कि कितना दाम होगा, ₹10 पर केजी करके खरीदा होगा। मतलब 1 किलो चावल का दाम 10 रुपए होगा, तो 100 किलो उसने दुकान में लाया होगा, तभी तो आके जाकर बेचेगा। तो कितने हो जाएंगे, 100 रुपए हो जाएंगे टोटल। तो मतलब 100 रुपए की लागत लगी, 100 रुपए इसने खर्च किया, सामान को दुकान में लाया, ठीक है। अब बोल रहा है उसने 8% प्रॉफिट में बेच दिया सारे चावल को। तो बेचा कितना, एसपी कितना हो गया, 8% प्रॉफिट। तो 8 रुपए जोड़ दो, डायरेक्टली यहाँ पे कर देंगे। तो 8% प्रॉफिट हो गया, तो इतना हमें बेचा है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंड यूजेस वेट ले 25% लेस देन द एक्चुअल मेजर। मतलब वो क्या कर रहा है ना, बेईमान है ये जो शॉपकीपर है। ये क्या कर रहा है कि जो जिसे वेट नाप कर सामान देते हैं ना, मेजर करते हैं, उसमें कम 50 मतलब 25% कम वेट करके ही दे दिया गया, मतलब कम सामान दिया गया जितना देना चाहिए था। तो बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो प्रॉफिट परसेंट अभी तो लग रहा है हमें कि 8% ही वो कमा रहा है, बट ज्यादा होगा ना, क्योंकि वो बेईमानी कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है। तो कितना ज्यादा होगा, मतलब कितना परसेंट होगा, वही बताना है। तो ये है कॉन्सेप्ट। तो कैसे समझेंगे चीजों को, यहाँ पे देखो, असल में क्या वो 10 किलो का सामान बेचा है, ये सवाल पूछना है। नहीं, वो 10 किलो का सामान खरीदा तो है, बट बेच नहीं रहा है 10 किलो। कितना बोल रहा है, 25% लेस वेट। मतलब कि जिसे वेट नापने का जो मशीन है, जो भी रखा है, उसमें 25% कम सामान दे रहा है वो। इसका मतलब 10 kg का 25% कम कर दोगे, इसका 25% कितना होगा, 25 मतलब 1/4 हो जाएगा। 1/4 10 किलो का कितना हो जाएगा, एक चौथाई, ढाई। मतलब 2.5 किलो कम सामान दे रहा है, मतलब 2.5 किलो कम चावल दे रहा है। तो एक्चुअल में चावल बेच कितना रहा है वो, 10 - 2.5, 7.5 किलो चावल ही बेच रहा है। और वो खरीदा है 10 किलो और बेच रहा है 7.5 किलो, और उस 7.5 किलो चावल को 108 रुपए में बेच रहा है। तो ये तो वही रहेगा, वो तो 108 रुपए कमा लिया और 7.5 किलो चावल बेच के। लेकिन वो खरीदा था 10 किलो ना, तो हमें देखना होगा कि वो 7.5 किलो चावल में वो कितना खर्च किया था, कितना लागत उठाया था, क्योंकि उतना ही वो बेच रहा है। तो कांस्टेंट होना चाहिए ना, कांस्टेंट होना होगा। तो यहाँ तो खरीदा 10 किलो और बेच रहा है 7.5 किलो, तो कांस्टेंट नहीं है ना। तो खरीदा को भी 7.5 किलो में देखना पड़ेगा कि 7.5 किलो में उसे कितना खर्च करना पड़ा होगा। तो हमें पता है कि 10 किलो में उसे 100 रुपए खर्च करना पड़ा था दुकानदार को। तो 7.5 किलो में कितना खर्च करना पड़ा होगा, 7.5 किलो में 75 रुपए। ऐसे ही तो हो जा रहा है लॉजिक से। तो ये कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, मतलब 75 रुपए का सामान वो खरीद बेचा है, और 108 में बेचा है। 75 रुपए का सामान को 108 में बेचा, ये क्वेश्चन बन गया। समझ पा रहे हो। तो क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 108 से 75 आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, ₹33 का प्रॉफिट कमाया। और प्रॉफिट परसेंटेज में बताना है, तो प्रॉफिट किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 100 नहीं है, 75 है। 75 है, क्योंकि 75 में एक्चुअल में उतना ही सामान बेचा है 75 रुपए के मुकाबले। मल्टीप्लाइड परसेंटेज में निकालना है, इसलिए 100% से मल्टीप्लाई कर दो। ये 4 टाइम्स में कट हो गया, 3 टाइम्स में कट हो गया, इधर 11 हो गया। तो इसको रुपीज में किया, तो 11 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 44% हो जाएगा। और ये ऑप्शन ए हो गया। तो ये क्वेश्चन करवाने का मकसद ये था कि अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व कर लेते एग्जाम में, पर समझते नहीं कि क्यों कर रहे हैं, और फॉर्मूला से और ट्रिक्स इस्तेमाल करके करते हैं ज़्यादातर। तो इसलिए मुझे लगा ये क्वेश्चन कवर करना चाहिए। और चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उसको भी 30 सेकंड में सॉल्व करेंगे लॉजिक से। देखो दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 15%। तो लॉस है, तो यहाँ पे दिखाएंगे 15% का लॉस हुआ है, ओके। और हैड ही सोल्ड इट फॉर 30 रुपये 60 पैसे ज्यादा, अगर 30.6 रुपीज ज्यादा में बेचता तो उसे प्रॉफिट होना शुरू हो जाता। जो अभी लॉस चल रहा था प्रॉफिट होने लगता। तो कितना का प्रॉफिट होने लगता, 9% का। तो प्रॉफिट का एरिया ये है, राइट, नंबर लाइन में। तो यहाँ पे 9% दिखाएंगे। तो यहाँ से यहाँ 15% ट्रेवल किया, इधर सीधा 9%। तो ओवरऑल 24% का ट्रेवल हुआ। और ये 24% ट्रेवल करने में कितना रुपए ज्यादा में बेच रहा है, 30 रुपये 60 पैसे,
ठीक है, तो इसके बराबर हो गया 24% ट्रेवल किया, और माइनस से प्लस में आया, लॉस से प्रॉफिट की तरफ 24% ट्रेवल किया गया, और ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा ना लॉजिकली 30 रुपीज 60 पैसा के। सो टू गेन 10%, अगर उसे 10% गेन करना होता तो कितने में बेचता? तो हमें पता है सीपी हमेशा 100% होता है, तो बेचना कितना पड़ेगा? 110% में बेचना पड़ेगा, राइट? तो यही वाला वैल्यू रुपए में निकालना, 110% को रुपए में बताना है कितने में बेचता। तो हमें पता है ना, यहाँ से आप यूनिटरी मेथड से कर देंगे, 24% इसके इक्विवेलेंट है, तो इतना परसेंट कितने के होंगे? तो ऐसे कर लो, तो 24% 30 रुपए 60 पैसे के बराबर है, तो 1% कितना हो जाएगा? 30 रुपए 60 पैसे 24 से डिवाइड हो जाएंगे, राइट? और हमें निकालना है 110%, तो उससे मल्टीप्लाई, तो 110% का वैल्यू क्या हो जाएगा? बस यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन है, वो भी स्मार्टली करना है आपको, हाँ दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे 110% से, ठीक है? तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, राइट? और ये जीरो से यहाँ जीरो कट हो गया, जीरो से यहाँ जीरो कट हो गया, 6 से ये 4 टाइम्स में आ गया, 51 हो गया, ठीक है? और 51 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 561 आएगा, और बाई 4, तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो 140.25। बस ये इजीली कैलकुलेट होता है, प्रैक्टिस कर लोगे तो इजीली हो जाएगा, और ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। बस कितना आसान हो गया, ये नंबर लाइन से कर दिया सॉल्व, ठीक है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।